जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी को बता दें कि डिफरेंशिएशन का जो सब्जेक्टिव हम शुरू किए हैं, अभी सब्जेक्टिव 2 अंक और 5 अंक का सवाल चल रहा है, जिसमें एक वीडियो हम डाल दिए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो वो कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है जिससे आप डिफरेंशिएशन के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। और बारी बारी से आप वीडियो को देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल का टोटल आपका डिफरेंशिएशन आने वाला है। और सुन लीजिए, कॉपी उपी लेकर ना बैठते हैं, कॉपी ले आइए, कलम भी ले आइए। खाली हाथ बैठने से क्या फायदा होगा, ठीक है। कॉपी कलम ले आइए, जो हम आपको बताएंगे सिखाएंगे उसको नोट कीजिएगा कॉपी में, तब ना होगा। हाँ, तो कॉपी कलम लेके बैठिए। और एक बात और कहना है कि आप लोग को पूछे हैं सेट प्रैक्टिस के लिए, तो जो भी लोग सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सेट प्रैक्टिस का मॉडल क्या होगा एक बार समझ लीजिए ठीक से। दोनों बात हम बताते हैं, जिसमें आप सहमत हो वही चलाया जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये कि यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा है तो हम आपके लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और उसका समय होगा 50 मिनट का, ठीक है। सॉरी, हाँ, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और 50 मिनट का समय आएगा। बात को ठीक से समझिएगा, पूरा अच्छा से समझ लीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक बार में 4 सवाल दिखेंगे, 4 सवाल, ठीक है। और वह 4 सवाल आपके स्क्रीन पर कितना समय तक रहेगा, तो 2 मिनट तक रहेगा, ठीक ना। आपके स्क्रीन पर 2 मिनट तक वो सवाल रहेगा 4, और चारों में से आपको जो बनाना है बना सकते हैं। फिर 2 मिनट के बाद वो आपका हट जाएगा, फिर 4 सवाल आपके स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। 2 मिनट तक आप उसमें से जो बनाना है बना लीजिए। यानी कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कौन से प्रश्न को बनाना है और कौन से प्रश्न को छोड़ना है, यानी आपको प्रश्न के ऊपर कमांड हो जाएगा, ठीक है। और 100 के 100 का जवाब नहीं देना है, 100 में से 50 का ही जवाब आपको देना है। क्लियर हो गया। हाँ, और एग्जाम हॉल में भी आपको यही करना है, कौन से प्रश्न को छोड़ना है और कौन से प्रश्न का जवाब देना है, ये आपको क्विक सोच लेना है, तुरंत, समय नहीं लेना है। जो प्रश्न को नहीं बनाना है उसको छोड़ ही देना है, उस पर नहीं सोचना है। सोचना है वैसे प्रश्न पर जिसको बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सवाल पर पकड़ बनाना होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा आप, उतना ही ज्यादा आपको सवाल के ऊपर पकड़ बनेगा, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव का एक तो है, और दूसरा 3 घंटे 15 मिनट का एक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आता है 138 क्वेश्चन, 138 क्वेश्चन का सेट 3 घंटे 15 मिनट का यदि आपको दिया जाए, तो आप इन दोनों में से जिसमें सहमत हैं, यदि आप 100 ऑब्जेक्टिव में सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में 1 टाइप कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप पूरे 138 प्रश्न की बात करेंगे तो कमेंट बॉक्स में 5 टाइप कीजिएगा, ठीक है। हम समझ जाएंगे, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी वही शुरुआत किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 100 ऑब्जेक्टिव और या फिर पूरे 138 प्रश्न, 3 घंटे 15 मिनट का समय उसमें दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात। हाँ, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, समझ लीजिए इस चीज को। या तो 100 ऑब्जेक्टिव का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर 3 घंटे 15 मिनट वाला का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जो भी भाई आपके साथ पढ़ रहे होंगे उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। काफी कमाल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना। जो आप लोग खुद कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो आप ही लोग की बात को हम अपने मुंह से दोहरा रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है वो आप समझ रहे हैं भली भांति। तो निश्चित रूप से आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। हम आज शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो अलग का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए, हम देखते हैं बहुत सारे टीचर का वीडियो हम कभी कभी देख लिया करते हैं, तो देखते हैं कि वो उलूल जुलूल चीजें भी बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत दूर दूर की चीजें, इधर उधर 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 की चीजें। मेरे भाई, उस चीज से बचिए। हम ऐसा नहीं कि किसी शिक्षक की हिनाई कर रहे, नहीं, उन चीजों से बचने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे वही जो हमारे एग्जाम में पूछने वाली चीज है। मेरे पास मात्र समय बचा है 27-28 दिन का। अब उलूल जुलूल चीजें पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बस वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कैसे पता चलेगा हमें, आप कहिएगा कि आपको कैसे पता है सर जी, गुरु जी कैसे पता हो गया आपको? तो पता है, क्यों
कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको बताता है, निर्दिष्ट करता है कि सवाल इसी के आसपास के होंगे, या जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है, क्यों जारी किया गया है कि इसी के आसपास के सवाल को बच्चे तैयार करें, इसी से मिलता जुलता सवाल को तैयार करें, ठीक ना। तो इसलिए उलझुल जुलझुल चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फोकस कीजिए, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए रिवीजन कीजिए, ठीक है, और सेट प्रैक्टिस तो निश्चित रूप से कीजिए। आ जाइए बाबू, सवाल नंबर पहला क्या कर रहा है, गजब का सवाल है। y बराबर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग हमसे पूछे थे और हम आपको जवाब दिए थे, लेकिन ये सवाल सब्जेक्टिव में भी है, देख लीजिए। y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है। देखिएगा सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो पूछ रहा है कि dy बटे dx का मान क्या होगा, dy बटे dx का मान क्या होगा। देखिए तो dy बटे dx का मान क्या होगा, दिख रहा है सवाल सभी लोगों को। चलिए, तो अब जो है इसका कहता है डिफरेंशिएशन करने के लिए, यानी कहता है कि dy बटे dx का मान क्या होगा। सुन लीजिएगा, इस तरीके का सवाल जब भी आपके एग्जाम में पूछे, कुछ भी पूछेगा, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा जाके, एकदम 1 सेकंड में सवाल बना लीजिएगा। लेकिन भाई जब यही सवाल सब्जेक्टिव में पूछेगा तो सबके लिए एक एक बात बताते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा वही चीज को, ठीक है। करना क्या है, यहां देखिए y है, चलिए कोई बात नहीं, y बराबर रूट अंडर, देखिए साइन एक्स है, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स। तो हम यदि यहां पर ऐसा लिखे कि रूट अंडर साइन एक्स को ज्यों काते हो, ठीक है, रूट अंडर साइन एक्स को ज्यों काते हो, इसको छोड़कर यहां से यदि आप देखिएगा तो फिर वही पैटर्न आपको दिख रहा है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, इतना बराबर देखिए क्या माना गया, y माना गया ना। इस सब के बराबर में क्या लिखा हुआ है, y, तो हम इसको छोड़ेंगे तो फिर ओकरे जैसा दिख रहा है, तो यहां के बाद जो भी पैटर्न आपको दिख रहा है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y, तो लिखेंगे प्लस y, ठीक है, प्लस y। अब आ जाइए इधर से, ये रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा इधर, यानी क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर साइन x प्लस y, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ अब कलश कर देंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अब कलश करने पर, दोनों तरफ अब कलश करने पर, ठीक है। जब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर dy स्क्वायर बोले हैं होल पावर वाला में, पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसको बटा में उतारिएगा, तो dy गुने बटा में dx आना चाहिए क्योंकि x के सापेक्ष चल रहे हैं, तो अब ये ऊपर जाएगा, तो हो गया dy बटा dx बराबर d साइन x बटा में क्या त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका dx प्लस dy बटे dx, ठीक है। अब देखिएगा पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या करना है, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा 2y इंटू dy बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस dy बटे dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मान निकालना है dy बटे dx का ना, तो dy बटे dx को एक साइड कर लीजिए, ये dy बटे dx इधर प्लस में है, उधर कहां जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2y इंटू dy बटे dx माइनस, ये प्लस में है उधर माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में cos x, बराबर में
cos x। बाबू ध्यान दीजिए, dy बटे dx दोनों में मिल रहा है ना, तो दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx कॉमन आ गया तो हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 बराबर cos x, ठीक है। और ये गुना में है तो कहां चला जाएगा, भाग में, यानी हो गया dy बटे dx बराबर cos x बट्टा में 2y माइनस 1, ठीक है। cos x बट्टा में 2y माइनस 1, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसको जल्दी से जल्दी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको जैसे भी समझ में आ रहा हो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगले सवाल की ओर बढ़े। अब हम देखिए दूसरा सवाल आपका है x cos y बराबर साइन x प्लस y, मान निकालना है dy बटे dx का। देखिएगा, चलिए dy बटे dx का मान निकाल देते हैं। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर देखो बाबू, जब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो देखिए यहां पर x है और ये cos y है, दो अलग अलग फंक्शन है, बीच में गुना का चिन्ह है। तो जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तो हमको लगाना है वहां गुना का रूल, और गुना का रूल क्या कहता है कि पहला को बाहर छोड़ दीजिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर क्या कीजिए कि दूसरा को बाहर छोड़ दीजिए, अब पहला का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, हो गया आपका गुना का रूल खत्म, ठीक ना। तो देखिएगा यहां पर ये पहला है और ये दूसरा है, ये पहला है ये दूसरा है, तो क्या करना है, पहला को बाहर छोड़ देना है और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो d cos y बता दिए आपको, बटा में कौन आएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक, तो कोणांक में है y, तो dy, x के सापेक्ष चल रहे हैं तब बट्टा में हमको x चाहिए, y आ गया, ऊपर ले जाएंगे तो हो गया dy बट्टा dx प्लस, अब क्या करेंगे, दूसरा को बाहर छोड़ देंगे, तो दूसरा है आपका cos y, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला है आपका x, तो हो जाएगा dx बट्टा dx बराबर, आ जाइए इधर, क्या है d साइन x प्लस y, ठीक ना। हाँ, तो करना क्या है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि होल पावर वाला होता तब पावर छोड़ के जो आधार में होता उसको बटा में उतार दे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में आपको दिख रहा है, कोणांक में बस यही बटा में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका d x प्लस y इंटू डी एक्स प्लस वाई बट्टा में dx। ऐसा इसलिए किया गया कि देखिए इसके कोणांक में x प्लस वाई था, हम x के सापेक्ष चल रहे हैं तो बट्टा में dx चाहिए, लेकिन न आया तो कोई बात नहीं है, इसको ऊपर ले गए, अब बट्टा में dx आ गया। आइए बाबू, करना क्या है, अब x ज्यों का त्यों, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो कोणांक में होगा ज्यों का त्यों लिखना है, इंटू dy बटे dx प्लस cos y इंटू dx बटा dx का कितना होगा 1 बराबर, ये देखिए साइन का क्या हो जाएगा cos, कोणांक वाला ज्यों का त्यों, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, इंटू अब देखिए इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन, ये अंदर जाके करेगा डिफरेंशिएशन, तो dx बटा dx प्लस dy बटा dx, देखिएगा ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा इधर, ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो x इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बटा dx और प्लस cos y बराबर, क्या करना है आपको, ये देखिए dx बटा dx का एक स्टेप और बढ़िए, cos x प्लस y, इसका हो जाएगा 1 प्लस dy बटे dx, देखिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि dy बटे dx को एक साथ रहने दीजिए, ठीक है,
एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, माइनस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स और प्लस कॉस वाई, ठीक है, बराबर। अब देखिए जब एक से इसको गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों, और जब इसको गुना करेंगे डी वाई बटे डी एक्स से तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स ना। चलिए गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, एक से गुना किए हैं और फिर प्लस, इसी को गुना करेंगे डी वाई बटा डी एक्स से तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब dy बटे dx को एक साथ रख लीजिए, यानी उधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स और हो जाएगा माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा, और ये जो इधर आपका प्लस में है ये उधर कहां जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा आपका माइनस कॉस वाई, ठीक है। अब यहां पर पूरा बोर्ड भर चुका है, ठीक है, क्या करें, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद का प्रोसेस हम ऊपर से शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग। अब देखते हैं क्या करेंगे, यहां से dy बटे dx और ये dy बटे dx दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे माइनस dy बटे dx कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, तो जब यहां माइनस dy बटा dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए तो बचेगा यहां पर साइन y और प्लस, माइनस था बाहर आ गया, प्लस कॉस x प्लस वाई, ठीक है, यही बचेगा ना, यही बचेगा आपका। यहां मझली कोष्ठक रखेंगे क्योंकि अंदर कोष्ठक है यहां पर छोटी वाली, तो अब इसके बराबर में जो बचेगा क्या बचेगा आपका, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये गुना में है उधर कहां जाएगा, भाग में ना, ये गुना में है उधर कहां जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx, साथ में माइनस लगा हुआ है और बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, आई गुना वाला जब भाग में आएगा तो हो जाएगा आपका साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा यहां से इस माइनस को हटाना है, ठीक है, तो माइनस को हटाना है, इसका क्या मतलब है, -1 से इधर भी गुना कीजिए, -1 से उधर भी गुना कीजिए ना, यही करना है माइनस को हटाने के लिए। तो जब -1 से इधर गुना करेंगे तो माइनस हट जाएगा, अब माइनस से उधर गुना करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, यानी हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ये देखिए माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका कॉस y, ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस वाई, अब बट्टा में जो है ज्यों का त्यों, बट्टा में आपका है साइन y प्लस कॉस x प्लस वाई। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब सवाल सब्जेक्टिव पूछे तो जितना ज्यादा डिटेल बनाने का प्रयास कीजिए, बनाइए। एक परीक्षा का मतलब होता है कि दूसरे की इच्छा को आप समझ ले, ठीक है, दूसरे की इच्छा को आप संतुष्ट कर दे, वही है परीक्षा। आपको कितना आता है नहीं मालूम है, लेकिन आप अपनी बात सामने वाला को जितना समझा दीजिएगा उतना नंबर आप पा लीजिएगा, ठीक है, यही चीजें हैं। आप खूब जानते हैं लेकिन आपकी बात सामने वाला नहीं समझ रहा है, कॉपी चेक करने वाला नहीं समझ रहा है, तो फिर आपको नंबर देगा ना देगा, बुझे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए कि आप अपनी भाषा का प्रयोग करें। कॉपी लिखने में लिखा हुआ रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सोचे हैं कभी काहे लिखा रहता है इतने बात ला, कि विद्यार्थी के भाषा भारी थोड़े होगा, आसान भाषा होगा जो सामने वाला को आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से नंबर दे देगा। यदि खूब टेढ़ भाषा लिखेगा इन्ने उन्ने तो समझ जाएगा कि चोरी करके लिखा है, क्योंकि किताबी भाषा इन्ने उन्ने होबे करता है, ठीक ना। हाँ चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, ये इसका फाइनल आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं,
और ये तीसरा सवाल आपका क्या कहता है, देखिए ये सबके सब सवाल 2019 में पूछा गया है, ठीक ना। हाँ, इसलिए बस इसके आसपास कहीं सवाल देखिए, खूब भारी भारी भी नहीं, आप पूरा लो वाला भी नहीं, मीडियम वाला जो सवाल है, जो आपके एग्जाम के स्तर का सवाल है, बस वही देखिए। क्योंकि अभी आपको एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करने के बाद ना आप कुछ सोचिएगा कि एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, एनडीए में जाना है, तो इसके बाद का प्रोसेस है। तो पहले एग्जाम पास कीजिए, इसके बाद जो समय आएगा उसमें उसकी तैयारी कर लीजिएगा ठीक से, बुझे। हाँ, कोरोना के कारण बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है, इसलिए एकदम वही चीज पढ़िए जो एग्जाम के लायक हो, एग्जाम में पूछा जाएगा। इधर उधर यदि कोई आपको बता रहा है, समझिए वो बोड़ा में लेके जाएगा, ठीक है। आइए सवाल, y बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स बटा में रूट एक्स, ठीक है, आसान है, कर दीजिए डिफरेंशिएशन दोनों का। लिखेंगे x के सापेक्ष, इतना में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, लिखा हुआ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो बस वही चीज। अब देखिए क्या हो जाएगा, dy बटा dx और बराबर में रूट वाला का d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में, देखिए आपको बता दिए हैं कि जो रूट के अंदर रहेगा वही बटा में उतरेगा, रूट के अंदर रहेगा वही बटा में उतरेगा, तो क्या हो जाएगा d 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब बटा में dx चाहिए था, नहीं आया, ऊपर ले जाइए, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में dx। चलिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा इधर। अब ये आपका भाग वाला आ गया, ये भाग वाला है, तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर, ठीक है। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो इसका जो रूल है, देखिए ऊपर वाला को अंश को बाहर रखना है, हर को बाहर रखना है अंश का डिफरेंशिएशन, ठीक ना, यानी नीचे वाला को बाहर कर दीजिएगा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरी बार में लिख ही देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए क्या करना है, भाग वाला में हर को बाहर कर लेना है, हर को बाहर रखना है, अंश का डिफरेंशिएशन कर लेना है। डिफरेंशिएशन किसका, अंश का, ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह। अब आपको अंश बाहर रखना है, अंश बाहर रखना है और डिफरेंशिएशन कर लेना है हर का, और बटा में लिखना है हर का होल स्क्वायर। हर का होल स्क्वायर हो गया, भाग वाला का रूल खत्म। फिर से देख लीजिएगा, हर को बाहर रखना है, अंश का डिफरेंशिएशन कर लेना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब अंश को बाहर रखना है, हर का डिफरेंशिएशन कर लेना है, और बटा में जो हर रहेगा, हर में जो भी रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए, तो क्या करना है, हर को बाहर रखना है, यानी रूट एक्स को बाहर रखना है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉट का, तो डी कॉट एक्स बटा में डी एक्स, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब क्या करना है कि ऊपर वाला को बाहर रखना है, यानी कॉट एक्स को बाहर रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी रूट एक्स बटा में डी एक्स, ठीक है। अब आपको हर का होल स्क्वायर यानी बट्टा वाला का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से रूट काटिए दीजिए अभी ये, ठीक है। चलिए dy बट्टा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां है आपका d रूट एक्स स्क्वायर, यानी इसको आप समझिए रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट अंडर एक्स, एक्स के जगह पर जो है जो कहते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर वाला में कोई बदलाव नहीं, देखिएगा इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन ये देखिए 1 हो जाएगा, तो क्या d1 बटा डी एक्स माइनस पावर वाला है ना, तब पावर से गुना कीजिए, यानी हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, ठीक है, प्लस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रयोग कीजिए डिटेल सवाल को बनाने का, यदि सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो। ऑब्जेक्टिव में तो उसका खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, ठीक ना। देखिए रूट एक्स इंटू कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू रूट एक्स का 1 बटा में 2 रूट एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना होगा x, ठीक है। ये हो गया dy बटे डी एक्स बराबर 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिएगा एक का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x,
ठीक है, और प्लस यहां देखिएगा ये हो गया आपका रूट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहां देखिएगा कॉट एक्स बटा में 2 रूट एक्स, और सबके बटा में क्या होगा, तो सबके बटा में एक्स। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसके आगे का प्रोसेस अब ऊपर करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, एक को यदि आप इस 0 हो जाएगा तो -2x को 1 से गुना कीजिए, तो हो जाएगा dy/dx बराबर -2x बट्टा में 2 × √1 - x²। ठीक है, प्लस यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तब मान लीजिए कि 1 है। ठीक है, एकदम इत्मीनान से देखिए, सब्जेक्टिव सवाल है, थोड़ा सा वक्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाइएगा ना तो फिर आसानी से बना लीजिएगा आप। अब नहीं सीखिएगा, खाली हम बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, एग्जाम में तो आप ही लोग को बनाना है ना। 1 को और √2x का लॉसो, तो इसका लॉसो हो जाएगा आपका 2 √x। देखिएगा, 1 में यदि 2 √x से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 2 √x। आज जब 2 √x को इतना से गुना करेंगे तो देखिए √x को √x से गुना करेंगे तो x 2 यानी हो जाएगा आपका 2, माइनस बाहर रखिए, -2 × √x को √x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x, और फिर आपका हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, और ये आपका है यहां पर माइनस, देखिए 2 √x को जब 2 √x से भाग देंगे तो भागफल होगा 1, और 1 को cot x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा cot x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, ex तो बचले है ना, ex तो एकरे बट्टा में रह जाएगा, यानी इंटू क्या हो जाएगा आपका x। अब देखिए dy/dx बराबर हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया तो -x बट्टा में √1 - x², और यदि यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, आई ऊपर में हो जाएगा आपका 2x × कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x बटा में हो जाएगा आपका 2। देखिए √x यहां है, रूट का मतलब पावर में 1/2 है, इसका पावर 1, तो पावर आधा पावर 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगा 1.5, और 1.5 का मतलब हो गया 3/2। ठीक है, 1.5 का मतलब कितना हो गया 3/2। शायद यही आपका आंसर होगा, अन्यथा सुन लीजिए कि यदि ये आंसर नहीं होता है तो एक बार और आपको भिन्न का जोड़ घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा यही आंसर आपका है, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब अगला सवाल आपका क्या कहता है, या फिर ये देखिए कि दोनों में माइनस मिल रहा है ना, तो दोनों में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस बाहर आ जाएगा x बटा में √1 - x² प्लस 2x × कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x बटा में 2 × x के पावर 3/2। देख लीजिएगा आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि अगले सवाल की ओर बढ़े हम। चलिए अगला सवाल 4 नंबर क्या कहता है, ये सवाल आपको 2020 में पूछा है। ठीक है, हाँ देख लीजिएगा। तो बनाना कैसे इसको, बड़ी सिंपल काम, x के सापेक्ष आप कलश करने पर तो क्या हो जाएगा dy/dx। देखिएगा ये सब साइन का भी प्रयोग कीजिएगा, जैसे एक यहां पर इक्वल साइन लगा हुआ है तो उसके पहले जो है इंप्लाई दैट का प्रयोग कीजिएगा। बराबर क्या हो जाएगा d sec tan √x। ठीक है, बटा में आ जाइए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का ये क्या है, कोणांक है। अभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक है ना, तो सेक का ये क्या है, कोणांक है। तो आपको बोले हैं कि कोणांक को बटा में उतारेंगे तो क्या हो जाएगा d, देखिएगा tan √x, बटा में dx आना चाहिए था, नहीं आया। चलिए इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा d tan √x। अब बताइए बटा में क्या आएगा, तो फिर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसका कोणांक क्या है तो √x, यानी बटा में आएगा √x। फिर भी बटा में dx नहीं है, √x है ना, फिर इसको ऊपर ले जाइए
तो क्या होगा डी रूट एक्स। बोले क्या है कि रूट के अंदर वाला को बट्टा में उतारेंगे। हमेशा आप इतना ही का प्रयोग कीजिएगा, जितना कॉन्सेप्ट आपको पहला वीडियो में बता दिए हैं उतना ही का प्रयोग कीजिएगा। बट्टा में क्या उतारना है वहां पता चल गया है आपको, बस उतना ही का प्रयोग कीजिए, टोटल सवाल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कुछ नहीं छूटेगा। तो देखिए यहां पर रूट एक्स है तो उसके रूट के अंदर वाला को उतारेंगे तो क्या लिखेंगे डी एक्स। हो गया, बट्टा में डी एक्स आ गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब आ जाइए बारी बारी से डिफ्रेंसिएशन। डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक इंटू टेन, तो ये हो जाएगा आपका सेक इंटू टेन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स के जगह पर जो है ज्यों कहते हो, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, तो टेन रूट एक्स क्या हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो एक्स के जगह पर जो है ज्यों कहते हो टेन रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के जगह पर यहां रूट एक्स है ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। डी वाई बटे डी एक्स बराबर, सब तो गुना में है ना, हाँ तो एकदम गुने में लिख दीजिए, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और सबके बटा में क्या जाएगा, तो बटा में यहां है 2 रूट एक्स। देख लीजिए हो गया इसका आंसर। ठीक है, आसानी से आंसर आ गया आपके सामने, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका है 5 नंबर, क्या कहता है y बराबर कॉस रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। ठीक है, घबराइएगा नहीं ऐसे सवाल को देख के, जो गुरुजी का ट्रिक है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा काम करेगा आपको। सवाल कितनों खतरनाक आ जाएगा डिफरेंशिएशन का, आप शुरू तो कीजिए खाली। ठीक है, देखिए आंसर बनेगा एकदम वही कॉन्सेप्ट, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी कॉस रूट अंडर क्या है साइन और रूट अंडर एक्स। पहले तो देखिए ई कॉस है त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके कोणांक में पूरा है ना, अरे कॉस के कोणांक में है नहीं, तो क्या बोले हैं कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात वाला होगा तो उसके कोणांक को उतारिएगा, यदि होल पावर वाला नहीं होगा तब, होल पावर वाला तो ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा डी रूट साइन रूट एक्स। कोई बात नहीं है, चलिए अब इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा डी रूट साइन रूट एक्स। अब बताइए कि ई कैसा कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्या है, देखिए यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात है लेकिन वो कहां है, रूट के अंदर में है ना, रूट के अंदर में है। तो क्या बोले हैं कि जब रूट के अंदर में कोई फंक्शन रहेगा तो रूट के अंदर वाला को बाहर निकालना है, यानी बटा में करना है। तो रूट के अंदर में क्या है साइन रूट एक्स। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा डी साइन रूट एक्स बटा में क्या आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक, तो क्या होगा डी रूट एक्स। फिर इसको ऊपर ले जाइए, तो डी रूट एक्स बटा में डी एक्स। कहीं पर भी गुरुजी का कॉन्सेप्ट फ्लॉप नहीं होने वाला है। ठीक है, कितनों खतरनाक सवाल डिफरेंशिएशन का आ जाएगा, एकदम लग जाएगा एकदम, खाली फार्मूले याद रखना मेरे भाई। हाँ चलिए अब डिफरेंशिएशन कर लेना है, हो गया काम। मेन काम इतना ही है, मेन इतना ही काम है, इसके बाद आसान है। कॉस का माइनस साइन, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, जो है वही लिखिए, जो है वही लिखिए, कोई परिवर्तन नहीं, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही लिखना है, खाली कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। चलिए इंटू डी रूट एक्स है ना, ये पूरे को एक्स मानिए, पूरा एक्स है आपका, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो एक्स के जगह पर क्या है साइन रूट एक्स, यानी रूट के अंदर वाला में भी कोई परिवर्तन नहीं, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों कहते हो, इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स क्या हो जाएगा
डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहां देखिए साइन है, यहां कॉस है, मानिए जो ऊपर में है उसको गुना कर लीजिए, तब माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और बटा में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बटा में आपका 2 दूनी 4, तो हो जाएगा आपका 4, एगो है रूट एक्स, इसके बाद है आपका रूट अंडर साइन रूट एक्स। ठीक है, हो गया आंसर, देख लीजिएगा, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए देखिए, ये सवाल जो है आपके एग्जाम में 5 अंक के पूछे गए हैं। ठीक है, सवाल जो आपको सामने दिख रहा है, ये 5 अंक के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सवाल देखकर कभी भी घबराइए नहीं। क्या कह रहा है, पहले देखिए सवाल को ठीक से समझिए। कहता है y बराबर e के पावर 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x, तो सिद्ध करें कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। घबराने की जरूरत नहीं है, यानी सिद्ध करना है कि इतना का मान 0 के बराबर, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और y का मान यहां रखने से उसका मान कितना के बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। पहले आप क्रिया कीजिए, 2 बार डिफरेंशिएशन कह रहा है ना, आप 2 बार पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, बेहिचक बेझिझक डिफरेंशिएशन करने आता है ना, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन किए, जो आंसर आएगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं डबल कोटि का डिफरेंशिएशन, जो यहां लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक ना, चलिए देखिए, तो पहले जो आपका फंक्शन है यहां पर लिखेंगे y बराबर 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर, देखिए 3 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट बाहर करेंगे, और इसके बाद d ई के पावर 2x, बता दिए थे कि e के पावर में जो रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, तो e के पावर में क्या है 2x, इसलिए आ जाएगा d 2x। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, तो चलिए यहां 2 को बाहर करेंगे तो क्या होगा dx बटा dx प्लस, यहां देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, इंटू d e के पावर 3x बटा में क्या आएगा, तो e के पावर में जो रहेगा सो, तो d 3x, अब 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dx बटा dx। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये हो गया dy बटे dx बराबर 3 इंटू ई के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, पावर में जो रहेगा ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर वाला में कोई परिवर्तन नहीं, इंटू 2 बाहर रहेगा, dx बटा dx का मान 1 के बराबर, प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर 3x, कोई परिवर्तन नहीं, इंटू 3 dx बटा dx का मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका dy बटे dx बराबर कितना, 3 दूनी 6 इंटू ई के पावर 2x। ठीक है, और प्लस यहां देखिएगा 2 तिहाई 6 ना, और यहां भी 3 दूनी 6 और यहां भी 3 दूनी 6, तब प्लस ये हो गया आपका 6 इंटू ई के पावर 3x, 6 इंटू ई के पावर 3x। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा इसमें, इसके बाद कहता है कि इसके डबल कोटि का डिफरेंशिएशन भी हमको चाहिए ना, जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है, तो आप इसमें से ऐसा कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, नीचे जगह कुछ कम बचा है। ठीक है, इसके बाद हम अगले स्लाइड में इसका आगे का क्रिया करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए देखिए, डबल कोटि का डिफरेंशिएशन चाहिए आपको, तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः, यहां लिखिएगा पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो जब एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इधर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 तो कांस्टेंट है, 6 को बाहर कर लीजिए आप सीधे, सबके साथ बाहर रहने दीजिए 6 को। ठीक है, अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा फिर से वही डी ई के पावर 2x बट्टा में डी
पावर उतरेगा ना, ई के पावर में जो है 2x, और फिर देखिए यहां पर 2 बाहर करेंगे तो क्या होगा, dx बटा dx प्लस इधर क्या करेंगे, ये तो 6 बाहर आ गया है ना, तो e के पावर 3x यानी हो जाएगा d e के पावर 3x बटा में क्या हो जाएगा, तो d 3x, और जब 3 को बाहर करेंगे तो होगा dx बटा dx। ठीक है, देखिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 इंटू डिफ्रेंसिएशन ई के पावर 2x का, ई के पावर 2x होगा, ठीक है, इंटू में हो जाएगा आपका 2, यहां वाला dx बटा dx का 1 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 2, और प्लस ई के पावर 3x इंटू यहां देखिए dx बटा dx का 1 होगा ना, तो बचेगा केवल आपका वहां पर 3। ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 6 इंटू कितना, 2 इंटू ई के पावर 2x प्लस कितना 3 इंटू ई के पावर 3x। ठीक है, तो ये हो गया आपके डबल कोटि का डिफरेंशिएशन। बस आपको यहां पर dy बटे dx का मान मालूम है और यहां पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान मालूम है। करना क्या है आपको, ये दोनों मान जो है, ये जो आपको समीकरण दिख रहा है इसमें रख देना है, और यदि इसका मान 0 के बराबर हो गया तो कहेंगे कि यह सिद्ध हो गया ना। सिद्ध करने का यही सब तरीका है ना, या तो आप LHS को लेके चलिए RHS ले आइए, या फिर RHS से LHS ले आइए, या फिर दोनों को बराबर बराबर दिखा दीजिए, हो गया, सिद्ध कर लिए इसको। ठीक है, तो लिखेंगे, अब इधर लिखते हैं। इसके बाद देखिएगा यहां dy बटे dx का मान है और यहां इसके डबल कोटि के डिफरेंशिएशन का मान है। तो अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इधर वाला को मिटाकर आगे का काम करते हैं। देखिए जो दिया गया व्यंजक है उसके LHS का मान यहां पर लिखे हैं। अब बारी बारी से इसमें मान बैठा लीजिए। सबसे पहले तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान बैठाइए जो वहां पर आपको लिखा हुआ है, गुना करके ही बैठा लीजिए। 6 दूना 12 और फिर 6 3 18, तो ये हो जाएगा आपका 12 ई के पावर 2x और प्लस 18 ई के पावर 3x माइनस 5। देखिएगा dy बटे dx के जगह पर ये मान है आपका, तो लिखेंगे 6 इंटू ई के पावर 2x प्लस 6 इंटू ई के पावर 3x प्लस 6 dy बटे dx का मान यहां है आपका 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले जोड़ लीजिए वहां पर, ये हो जाएगा एक स्टेप और 12 इंटू ई के पावर 2x प्लस 18 इंटू ई के पावर 3x माइनस 6 पच्चे 30 इंटू ई के पावर 2x प्लस माइनस 30 इंटू ई के पावर 3x प्लस 6 3 18 इंटू ई के पावर 2x प्लस 6 दूना 12 इंटू ई के पावर 3x। ठीक है, नीचे वाला को मिटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए 12 ई के पावर 2x यहां है और यहां पर 18 ई के पावर 2x है, तो 12 18 कितना हो जाएगा 30 ना, तो हो जाएगा 30 इंटू ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर 2x यहां है, अब 12 ई के पावर 2x यहां है, तो ये भी आपका हो जाएगा 30 इंटू ई के पावर 3x, सॉरी पावर 3x वाला है। अब देखिए सेम माइनस 30 इंटू ई के पावर 2x और माइनस 30 इंटू ई के पावर 3x। गौर कीजिएगा 30 ई के पावर 2x में से 30 ई के पावर 2x घट गया तो कट गया, और 30 ई के पावर 3x में से 30 ई के पावर 3x घट गया तो कट गया, तब बच गया क्या 0, जो आपके RHS में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका कथन था, जो आपका स्टेटमेंट था, जो आपका व्यंजक था, वो आसानी से सिद्ध हो चुका है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसके आगे का और भी क्वेश्चन जो 2 अंक स्तरीय है और 5 अंक स्तरीय है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जो आप लोग
भली भांति समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।